चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सो हमारा नया चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, पहले पार्ट में हम बात करेंगे किसी भी सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर। मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ सर्कल हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उनमें ट्राइंगल वगैरह में हम लेंथ, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ सर्कल की बात करें तो सर्कल में हम बाउंड्री की लेंथ को बोलेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करें वो बात करेंगे पहले पार्ट में चैप्टर के। और फिर नेक्स्ट पार्ट में और एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है सर्कल का। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारे सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट के एरिया कैसे फाइंड करेंगे उनके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, और कुछ आपके कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब कि सर्कल और कुछ प्लेन फिगर की कॉम्बिनेशन के एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो पहले पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ बाउंड्री, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, तो बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्कल अगर अब बात करें, अगर हम सर्कल की जब बात कर रहे हैं तो सर्कल में बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, सो द डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें, सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ ही होती है, लेकिन सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई, द डिस्टेंस covered by traveling या completing, ठीक है, by traveling once around a circle, once around a circle। तो मतलब कि किसी भी सर्कल का एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, लगाने के बाद जितनी दूरी तय होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस कहलाएगी। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ठीक है, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल की हम बात करें कितना होता है, ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने पिछली क्लासेस में एक रेशियो के बारे में पढ़ा था जिसे बोलते हैं पाई। ठीक है, पाई एक रेशियो होता है, काय का रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड सर्कल। ठीक है, सो पाई क्या होता है, द रेशियो ऑफ सर्कल ऑफ circumference, the ratio of circumference of a circle to the diameter, to its diameter। ठीक है, उस सर्कल के डायमीटर और सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज नोन एज पाई। ठीक है, तो पाई एक कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो रेशियो आपका जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, किसी भी सर्कल का, ठीक है। सो पाई इज इक्वल टू पाई बराबर क्या हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंस, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो यहाँ से सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आपका हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस यहाँ से आएगा, सर्कमफेरेंस का आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्योंकि डायमीटर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, डायमीटर इक्वल्स होता है 2 इंटू रेडियस, किसी भी सर्कल के लिए रेडियस का दुगना क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ, सर्कल में आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से और इजीली, ठीक है। जैसा कि मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। सपोज वी हैव अ सर्कल, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। तो हमारा ये कोई सर्कल है, ओके, जिसमें ये क्या है आपका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर क्या है, हो गया इसका सपोज ओ, ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। सो ओ से आपकी बाउंड्री तक की दूरी, ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था सर्कल्स में, ठीक है। और हमें पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया गया है कि सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। स्मॉल आर या कैपिटल आर अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से और आपकी बाउंड्री तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट के लिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है, थोड़ा होल्ड करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सर्कमफेरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। तो हमारे ये सर्कल हम ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो वो सर्कल कंटिन्यू करते हैं अपना। तो ये हमारा सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, सपोज ये बाउंड्री पर कोई पॉइंट है पी, तो बाउंड्री तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। और आपका रेडियस, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, ठीक है। तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो सेंटर से क्यू तक की दूरी भी आपकी आर हो गई। तो आर प्लस आर आपका कितना हो गया, 2 आर। तो डायमीटर की लेंथ कितनी होती है टोटल, 2 आर होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दुगना होता है रेडियस का, ठीक है। तो सरकमफेरेंस बराबर कितना आ गया, 2 पाई आर, ठीक है। ऐसा ही इसका यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर होती है, ठीक है, सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अच्छा पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है आपकी, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1416, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना 3.14 लेते हैं, या फिर 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416 और 22/7, ओके। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का एरिया जिसका रेडियस आर है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो सर्कल एरिया ऑफ एनी सर्कल विद रेडियस स्मॉल आर is given by is given by area equals to पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का एरिया जिसका रेडियस आर होता है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये का है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो
एरिया होता क्या है, एरिया हमारा जो टोटल जो क्षेत्र मतलब कि वो सरफेस हमारा कवर करता है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है तो ये हमारा ये जो सरफेस जो टोटल ये कवर कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, एरिया, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय द सर्कल या एरिया, ठीक है। तो ये टोटल जो ये है बाउंड्री के अंदर का जो टोटल एरिया जो सरफेस कवर करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, एरिया बोलेंगे, ओके, सर्कल का एरिया। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट इतना ही था चैप्टर का, तो थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। सो बिगिन, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे क्या है, दो आपके सर्कल्स हैं, जिनमें से पहले का क्या है, रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन में कह रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle, ठीक है। सॉरी, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है हमारा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे दो सर्कल्स हैं, जिनमें से एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कह रहा है कि रेडियस पता कीजिए उस सर्कल का जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल्स के, जो दो रेडियस दिए हैं दो सर्कल्स, मतलब उन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंसेस के बराबर हो, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। गिवन क्या क्या है, सर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बराबर कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे वो पूछ रहा है कि थर्ड, एक तीसरे सर्कल का रेडियस पता कीजिए जो कि जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर हो, ठीक है। सो सरकमफेरेंस गिवन, ये भी हमें दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल्स टू सम ऑफ is equal to circumference of first circle, circumference of first circle plus circumference of second सर्कल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा सर्कल तीसरा सर्कल का रेडियस पता करना है जिसका दोनों सर्कल जो दिए हैं हमें उन दोनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस के सम के बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे दोनों सर्कल्स का, ठीक है, और उसको सम ऐड करेंगे, वो बराबर हो जाएगा तीसरे सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। फिर हम क्या करें, रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा मेथड ये है कि दोनों का सर्कमफेरेंस फाइंड करें या फिर इजी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी नो दैट हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम कैलकुलेशन को जितना कम रखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, टाइम भी कम कंज्यूम होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। वी नो दैट हमें क्या पता है, सरकमफेरेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, सो लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी r3। ठीक है, तो थर्ड सर्कल जो है हमारा, उसका रेडियस हमने कितना माना है, r3 मान लिया है। तो ऊपर वाला जो कंडीशन दिया है हमारे को, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो वहां से इस कंडीशन को यूज करते हुए सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल हो जाएगा हमारा 2 पाई r3। 2 पाई r3, तो यहाँ से वैल्यू पुट करें, 2 पाई r3 इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 आपका सेकेंड सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमारा 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 पाई r3 बराबर 19, सॉरी 2 पाई हमने क्या किया, इधर से कॉमन ले लिया। 2 पाई हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर बचा r1 प्लस r2। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा r1 प्लस r2। ठीक है, तो फिर आपके उसके बाद क्या किए हम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, r3 बराबर r1 प्लस r2। ठीक है, r3 बराबर कितना आ गया, r1 प्लस r2। तो r3 बराबर हो जाएगा, r1 कितना है हमारा 19 और प्लस r2 कितना है 9, तो 19 प्लस 9 आपका कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आ गया थर्ड सर्कल का, जो बड़ा वाला सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस दोनों सर्कमफेरेंस सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, उसका रेडियस आ गया। सो द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो बड़ा सर्कल होगा, ठीक है, थर्ड सर्कल बराबर हो जाएगा कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड था, इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, वैसे क्या होता है, आप क्या करते, पहले आपका फाइंड करते फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r1, वैल्यू पुट करके r1 19, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है, वैल्यू पुट करते पाई की 3.14, फिर मल्टीप्लाई करते, तो आपको वो लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इससे इसलिए ये आपका इजी मेथड है, ये आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत इजी बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन है, दोनों को ऐड करना है, 19 प्लस 9 28। ठीक है, क्या क्या किया हमने, क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, समझते हैं कि हमारे को क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, कि हमारे को दो सर्कल्स के रेडियस दिए थे, एक का 19 सेंटीमीटर दिया था और दूसरे का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसे तीसरे सर्कल का रेडियस पता कीजिए जिसका सर्कमफेरेंस दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। ठीक है, तो हमारे को फर्स्ट रेडियस क्या क्या दिया था वो सबसे पहले लिख लेना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल गिवन था हमारा 19 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, और वो कह रहा था कि मेरी कंडीशन क्या थी, कि सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, जो तीसरे सर्कल का हमारा सर्कमफेरेंस है, वो बराबर होएगा फर्स्ट सर्कल के, पहले सर्कल के सर्कमफेरेंस और दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के योग के बराबर, सम के बराबर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो मेथड बनते हैं, पहला मेथड जो हमने यूज किया है, दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू पुट करके दोनों सर्कल्स की पहले सर्कमफेरेंस पता करें, उसके बाद उनको ऐड करें, और फिर 2 पाई r3 बराबर वैल्यू पुट करके 2 पाई से डिवाइड करें, तब आपका रेडियस फाइंड होगा। ठीक है, वो आपका लेंथी मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करते टाइम आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े उससे के लिए हमने एक मेथड यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, आपका सिंपली 2 पाई r3, जो थर्ड सर्कमफेरेंस है हमारा, उसकी वैल्यू पुट किए 2 पाई r3, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, उनके फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, R1 की जगह पे R1 ही रख रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट की हमने, तो यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई R3 इक्वल टू R1 प्लस R2, उसमें हमें दो वैल्यूज है, R1 और R2 पता है, अननोन वैल्यू तीसरी हमारी कैलकुलेट हो सकती है, R3 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियाई ऑफ द
radii of two circles, the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ठीक है, तो दोनों के रेडियाई क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो सर्कल्स दिए हुए हैं। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल having area equal to the sum of the areas of two circles। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे को दो सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, उन दो सर्कल के रेडियाई दिए हुए हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। मतलब कि उस ऐसे सर्कल का रेडियस पता करें जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरियाज के सम के बराबर हो। मतलब कि दोनों जो सर्कल हमारे को रेडियस दिए हुए हैं, उन सर्कल्स का हमें एरिया फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, उनको जोड़ना है। और जो हमारा नया सर्कल बनेगा उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा। फिर हमें उस सर्कल का जो बड़ा वाला सर्कल बनेगा उसका हमें रेडियस पता करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे को रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा रेडियस हमारे को दिया हुआ रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल हमारे को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अ, हमारे को गिवन है कंडीशन क्या, कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो पहले सर्कल का एरिया और प्लस दूसरे सर्कल का एरिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आएगा, वो तीसरे सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेट, यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, लेट द रेडियाई ऑफ, लेट द रेडियाई, सॉरी, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 से, और लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, तीसरे सर्कल को रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 से। लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R3। ठीक है, सॉरी ये 3 जैसा भी लग रहा है, R3। तो R3 बराबर यहाँ से अब एरिया थर्ड थर्ड सर्कल का एरिया फर्स्ट सर्कल के और एरिया सेकंड सर्कल के दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, सो बाई कंडीशन, बाई कंडीशन जो हमें दे रखी है उस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, बी यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R3। वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई इंटू R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, सो थर्ड सर्कल का जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर। थर्ड सर्कल का एरिया कंडीशन हमें दी थी। ठीक है, तो बाई कंडीशन यहाँ पे लिखना है, बाई कंडीशन जो हमारे को गिवन है उस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए पाई R3 स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई R3 स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा R1 स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 और R2 क्या है हमारे पहले और दूसरे सर्कल के रेडियाई है, ठीक है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से पाई क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा R3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 कितना है हमारा, R1 हमारे को गिवन था 8, फर्स्ट सर्कल का रेडियस, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से R3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R3 अगर हम कैलकुलेट करें तो रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से R3 बराबर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। R3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है, पाई कॉमन ले लेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे। बाद में हम R1 और R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम दोनों सर्कल्स के मतलब कि जो अननोन सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, उसका हम एरिया इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाँ कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें अपने स्तर पर, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का। और बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ fencing the cost of fencing a circular field the cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280 is rupees 5280. The field is to be the field is to be plowed the field is to be plowed at the rate of 0. Rupees 0.50 per meter square per meter square. Find the cost of plowing the field, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हिंट में दे रखा है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फील्ड है जो कि सर्कुलर फील्ड है, जिसका मतलब कि दीवार लगाने का, फेंसिंग मतलब फेंस लगाना मतलब दीवार लगाना, तो दीवार लगाने की कॉस्ट पर मीटर कितनी है, 24 रुपए मीटर के हिसाब से। टोटल कॉस्ट 52 रुपए 5,280 है, 5,280 है टोटल कॉस्ट। फील्ड इज टू बी प्लम्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्र जो जोता जा रहा है, वो फील्ड जो मैदान है वो जो जोता जाना है, ठीक है, उसकी जुताई जो हो रही है उसका रेट क्या है, वो है आपका 0.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लविंग द फील्ड, मतलब कि जो फील्ड है उसको प्लव करने के कितनी कॉस्ट होगी, कितनी कीमत होगी, ठीक है। सो गिवन जो है वो लिख लेना है सबसे पहले, गिवन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब दीवार लगाने का, ठीक है, चारों ओर सर्कल, जो सर्कुलर फील्ड है उसकी चारों ओर दीवार लगाने का कॉस्ट कितना होगा आपका, टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये ₹24 पर मीटर, ₹24 पर मीटर के हिसाब से कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, ₹5280, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है, किसी भी चीज वस्तु को फेंस कराने की कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री हमारी फेंस हो रही है मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाता है टोटल। तो यहाँ से हम अगर
टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालना चाहें, टोटल लेंथ, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री बराबर कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 5480, 5480, ठीक है, और 5400 सॉरी 5280 है, ठीक है, करेक्शन कर ले यहाँ पे 5280, ठीक है, तो 5280, ठीक है, और डिवाइडेड बाई पर मीटर कॉस्ट कितना है 24 है, ठीक है। तो 5280 को हमें डिवाइड करना है कैसे, फाइव सॉरी जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, पर मीटर कॉस्ट से, जो कि कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। तो यहाँ से आपका ये कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा 220 मीटर्स, ये होगी लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री आपकी सर्कल के टर्म्स में क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 220 meters. We know that circumference क्या होता है आपका 2 pi r. So 2 pi r is equals to 220. तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है यहाँ पे 22/7, उसने बोल रखा है r इक्वल टू 220/2 इंटू 22 इंटू ये 7 ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो 22 से 10 टाइम्स गया, ये 2 से ये 5 टाइम्स गया, तो आर यहाँ से कितना आ गया 35, आर यहाँ से कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, आर यहाँ से कितना आया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर के बाद में आप क्या बोल रहा है वो एरिया फाइंड करने, क्योंकि पर मीटर कॉस्ट हमें दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग पूछ रहा है, तो एरिया फाइंड करेंगे, इजीली फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, जो हमारा सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया कितना हो जाएगा 35, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है रेडियस कितना है 35 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको ओपन करेंगे 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ठीक है। तो ये आपका 35 से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जो 35, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर हम निकालें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लविंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लविंग बराबर हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 0.50, ठीक है, या हाफ मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारी टोटल एरिया कितना है 3850, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 रुपीज 1925, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड क्वेश्चन का आज के सेशन का, ठीक है। इस प्रकार से आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट हो तो यदि आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।